Okay, we will move forward to the next topics, but before going there, we have to practice ICAR location designator of 1. You see another chart, next one, that will be chart number 5 today. And after practicing there, we will move to the further topics, and we'll have little practice over the pen and mayday calls. ठीक है. Do you have any doubts so far? हाँ, say again. चार्ट का भी एक्सरसाइज कराओगे ना आप बाद में? मतलब चार्ट का एक्सरसाइज किस टाइप का, नहीं समझ रहा हूँ. मींस कि जैसे प्लानिंग करते हैं ना कि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, दिल्ली से वहाँ जयपुर या जयपुर से जयपुर जा रहे हैं, तो कौन कौन से भी पॉइंट क्या पड़ेंगे. बिल्कुल तो बिल्कुल, बाद में वो तो वही तो टॉपिक ही है, वो तो अपना अपकमिंग टॉपिक वही रहेगा, पोजीशन रिपोर्ट्स. अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है. ठीक है. जैसे सर एक व्यूअर से दूसरे व्यूअर के लिए जा रहे हैं, तो 131 नोट आ रहा है और पहले 131 है, तो 13 नोट वाला रूल रहेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो रूट 1 विस्की 13 है और एन है तो नॉर्थ बोला जाता है रूट को, विस्की 13 नॉर्थ, विस्की 13 साउथ, इस टाइप से. उसमें अगर वो नहीं होता है, अगर वो नहीं होता एन नहीं होगा तो तभी बोलना तो पड़ेगा. सीधा नहीं, तब तो सीधा विस्की 13. ठीक है. और बाद में चेंज हो जा रहा है तो उसको बोलना पड़ेगा फिर कहाँ से चेंज हो रहा है. यस यस, ओके. आएंगे, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आर लेफ्ट टू एक्सप्लेन. अभी तो हम लोग ग्राउंड पे ही सारा कुछ देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्या कांड हो रहा है. ठीक है, ओवर द ग्राउंड ओनली. ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द लोकेशन डिजिग्नेटर फॉर चार्ट नंबर 5. ठीक है, गो अहेड एंड प्लीज डू लेट मी नो अबाउट जयपुर. जयपुर का क्या लिखेंगे? विक्टर इंडिया जूलियट पापा. जूलियट पापा, ठीक है. एंड if we'll go to write Allahabad, ठीक है, if we are going to write for Allahabad, Allahabad का क्या लिखेंगे? इलाहाबाद. विक्टर इंडिया अल्फा पापा. ठीक है, अल्फा पापा, गुड वन. औरंगाबाद, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, ठीक है. हैदराबाद, व्हाट अबाउट हैदराबाद? Yesterday we have seen विक्टर ऑस्कर. आपने कौन सा बोला सर अभी? हैदराबाद, HIA, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट. विक्टर ऑस्कर अल्फा होटल. नहीं, होटल सियरा. इट इज नॉट, इट इज हैदराबाद, नॉट अहमदाबाद. ठीक है. यस सर, हैदराबाद. हाँ, होटल yesterday we had, अल्फा. हाँ नहीं, होटल सियरा, होटल सियरा. Yesterday we have discussed ना, there is 2 airport in Hyderabad. One is Begumpet Airport, for that VOHY, and for Hyderabad International Airport, for that VOHS. Remember? Yes sir. So that is Hyderabad Airport. Now, what about Chennai? Chennai Airport का क्या है? विक्टर ऑस्कर माइक. ठीक है. And about Bangalore, ठीक है. Now look at the Bangalore as well. Bangalore के पास भी 2 एयरपोर्ट है. वन इज HL Bangalore एयरपोर्ट, ठीक है, उसका है VOBG. ठीक है. एंड जो एग्जाम में दिया गया है BIA, इसका है VOBL. ठीक है. तो VOBL ब्रावो लीमा. ठीक है. So in the examination, that is BIA, means Bangalore International Airport. For that VOBL, and one is more airport VOBG in HAL. So this is nowhere,
हाँ, this is nowhere related to the exact name of their viewer, but still we have to write the name VOBG and VOBL in Bangalore, VOHS and VOHY in Hyderabad, and VOMM for Chennai. Okay. So over the chart number 5, we have 4 exceptions. You can remember Chennai, Bangalore and Hyderabad. ठीक है, तो वहां पे आपको याद रखना पड़ेगा. बेसिकली हैदराबाद एंड Bangalore, these two city have 2 airports. तो उसका भी हम लोगों को कंसीडर करना पड़ता है. Now, we'll move to the next topic, but before going there, just give me a plan using chart number 5 only. ठीक है, give me a plan using chart number 5 only. And this time our flight rule shall be Zulu or Yankee. Yankee या Zulu में से कोई एक. ठीक है, असम से. Go ahead, please. विजयवाड़ा टू खजुराहो सर. ठीक है. तो सर वो सारा बोलना पड़ेगा या फिर ओनली रूट्स बोल दूं? नहीं, सारा पूरा फ्लाइट प्लान चाहिए ना, पूरा फ्लाइट प्लान चाहिए. ओके. एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन विक्टर टाइम ऑफ ब्रावोसाली डेल्टा. ठीक है. टेक इट आई फ्लाई 6908 टुडे. ठीक है, आई फ्लाई 6908. 698. बट सर एक डाउट है, जैसे कि हम VFR टू IFR जा रहे हैं, मींस हम रूल फॉलो कर रहे हैं, तो फ्लाइट लेवल हमारा कम ही रहेगा ना? हाँ, बिल्कुल बताऊंगा, इसीलिए तो दिया है आज इस चीज को. ठीक है, ट्राई फ्रॉम योर साइड, वेरेवर यू विल स्ट्रगल, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. विजयवाड़ा, तो आई फ्लाई 698. फ्लाइट लेवल 150. विग टर्बुलेंस मीडियम. विग टर्बुलेंस मीडियम सर. डिपार्चर विक्टर ऑस्कर ब्रावो ज़ुलू. ठीक है. तो विक्टर ऑस्कर किलो जूलियट. विक्टर ऑस्कर किलो जूलियट होगा. विक्टर अल्फा किलो जूलियट. टाइम 1400. फ्लाइट रूल ज़ुलू. अल्टरनेट एरोड्रोम भुवनेश्वर. ठीक है. टाइप ऑफ फ्लाइट शेड्यूल. रूट. अब आते हैं रूट पे. होल्ड ऑन. नाउ इफ यू वांट टू फ्लाई अंडर VFR, ठीक है, और आपका क्या फ्लाइट रूल ज़ुलू मींस आप इनिशियली VFR में फ्लाई करोगे, बाद में आप कन्वर्ट हो जाओगे टिल IFR. ठीक है. नाउ
इसमें क्या है कि जो आपने यहाँ पे फ्लाइट लेवल मेंशन किया, ठीक है, दिस विल बी अ फ्लाइट लेवल जो कि आप चाहो तो डिफॉल्ट फ्लाइट लेवल होता है ये, मैं आपको बताऊंगा अभी इमीडिएटली, ठीक है, कि क्या होता है। पहले इस फ्लाइट लेवल को साइड रखो। अब हमने डिसाइड किया कि हम कुछ देर तक वीएफआर में फ्लाई करेंगे। सो वी हैव सपोज्ड कि वी विल फ्लाई एट 9000 फीट, 9000 फीट पे फ्लाई करेंगे। सो हाउ दैट, हमने डिसाइड किया कि फ्रॉम विजयवाड़ा टू नागपुर we will fly under VFR and from Nagpur to Khajuraho we will go by IFR। ये आपको पहले प्लान करना पड़ेगा कि कहां से कहां तक VFR और कहां से कहां तक IFR। अब आप बोलोगे सर ये प्लान किया तो हमने समझ गया, बट जो क्वेश्चन लिखा रहेगा वो तो फॉर्मेट लिखा रहेगा डायरेक्ट, हाउ वी विल डिकोड दैट। तो जब ऐसा कुछ प्लान रहेगा ना, आपको फ्लाइट लेवल रूट में मिला हुआ दिखेगा। कैसे? रूट लिख देगा विस्की 47, कोमा विशाखापत्तनम, कोमा नवंबर 877, ठीक है, क्या हो गया फिर, कोमा नागपुर, ठीक है, और उसके बाद हो गया आपका विस्की नाइनर नाइनर, जबलपुर, जबल और फिर विस्की 66। अब देखो, ये हो गया आपका डिफॉल्ट रूट जब आप कोई एक फ्लाइट रूल लेके चलते हो। लेकिन जब आप मिक्स करोगे वीएफआर, तो हमने क्या देखा था कि नागपुर तक जाएंगे वीएफआर में। सो लेट्स से वी विल गो एट 9000 फीट, तो ये कैसे लिखाएगा, विस्की 47, ठीक है, फ्लाइट लेवल 900, विशाखापत्तनम, नवंबर 877, ठीक है, ओके नागपुर। मतलब इसका कहने का है कि जब आप विस्की 47 लोगे उस टाइम पे आप फ्लाइट लेवल 900 ले लोगे सीधा, यानी आप 9000 फीट पे फ्लाई करोगे, ठीक है, और कंटिन्यू फ्लाई करते रहो 9000 फीट तक। कब तक? जब तक रास्ते में कहीं आप फिर से फ्लाइट लेवल मेंशन नहीं करते हो, तब तक आप इसी फ्लाइट लेवल को मेंटेन करोगे। एक बार जो फ्लाइट लेवल लिख दिया गया रूट में, आप इसी को मेंटेन करोगे, ठीक है। अगर रास्ते में कोई दूसरा फ्लाइट लेवल नहीं लिखा गया है तो इसी पे चलते रहोगे। अगर लिख देंगे तो वहां पे आप चेंज करोगे। तो हमने क्या डिसाइड किया, नागपुर तक 9000 फीट, तो ओके, विस्की 47 पे भी 9000 फीट, नवंबर 877 पे भी 9000 फीट, नागपुर तक 9000 फीट, ठीक है। फिर नागपुर से हमने डिसाइड किया वी विल फ्लाई एट 16000 फीट, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है, फ्लाइट विस्की नाइनर नाइनर, फ्लाइट लेवल 160, जबलपुर विस्की 66। मतलब नागपुर के बाद जब आप विस्की नाइनर नाइनर कैच करोगे तब आप 160 पे क्लाइंब कर जाओगे। क्लियर है? सो फ्लाइट लेवल यू आर गोइंग टू मेंशन बाय जस्ट राइटिंग अहेड ऑफ एनी रूट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने क्या किया, विस्की 47 पे फ्लाइट लेवल 900, यानी 47 पे 900। अब एक फ्लाइट लेवल लिखता हूं मिक्स टाइप का, आप उसको समझने की कोशिश करना। हमने लिखा विस्की 47 फ्लाइट लेवल 900, विशाखापत्तनम नवंबर 877, फ्लाइट लेवल 120, नागपुर विस्की नाइनर नाइनर, फ्लाइट लेवल 160, ठीक है, जबलपुर विस्की 66। हाँ, अब मुझे बताओ, इस वाले प्लान को देखते हुए ओवर द रूट विस्की 47 हमारा फ्लाइट लेवल क्या रहेगा, 900 एंड ओवर द रूट नवंबर 877 120 120, ओवर द रूट विस्की नाइनर नाइनर, 160 ठीक है, एंड ओवर द रूट विस्की 66 160 ओनली, ठीक है। अगर बाद में कोई चेंज नहीं लिखा है तो जो हमारा लास्ट अचीव्ड रूट है उसी को मेंटेन करेंगे।
विस्की 6 रूट पे कोई नहीं किया है ना मेंशन, यानी हमारा यही वाला आगे बढ़ता रहेगा। क्लियर? हाँ। सो इन द प्रीवियस रूट इंफॉर्मेशन यू कैन सी विस्की 47 पे लिख दिया विस्की फ्लाइट लेवल 980, मतलब हम 9000 फीट पे फ्लाई करते रहेंगे। कब तक? जब तक रास्ते में एक बार फिर से हमें रूट का इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाता। अगर नहीं है तो हमेशा 9000 फीट पे ही फ्लाई करेंगे। क्लियर? क्लियर सर। पर सर हम यहाँ से भुवनेश्वर भी होके जा सकते थे ना, जैसे कि हाँ, इट्स अप टू यू, दैट नॉट एन इशू। विजयवाड़ा इट्स अप तो टू यू, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम to बिल्कुल बिल्कुल, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर to खजुराहो। अप टू यू, अप टू यू, इट्स ऑल ओके, नॉट एन इशू। और ठीक है। सो वी हैव रूट लाइक दिस कि हम लोग VFR में फ्लाई करेंगे। नाउ इन सच केस फ्लाइट लेवल को सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है। दोज इंफॉर्मेशंस विल बी अवेलेबल इन योर रूट पैरामीटर। ठीक है। तो इस केस में आपको फ्लाइट लेवल रूट में मिल जाएगा। सो we'll write again, but for this time you are going to say the route to me. Now tell me the flight plan again quickly। जो नया वाला रूट आपको भुवनेश्वर से प्लान है उसके हिसाब से करके बताओ सारे पैरामीटर्स once again। taking iFly 698 as a identification। बताओ फटाफट। विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, खजुराहो। विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से भुवनेश्वर, फिर खजुराहो। बता रहा हूँ सर मैं। नहीं, इस टाइप का तो मैंने कभी नहीं बताया। अगर आपको डिपार्चर और डेस्टिनेशन बताना है ना, फ्लाइट प्लान आई एम आस्किंग। Yes, yes, I am telling sir. BTAM, तो इसमें सर BTAM लिख रहा है, कोई इस पे रूट नहीं लिख रहा है, ओनली एनडीबी के नहीं, वो है आप मार्किंग सर। मैं आपसे फिर से फ्लाइट प्लान पूछ रहा हूँ, आप दूसरा कुछ मत सोचो। ठीक है। सर्टेनली आई केम टू अंडरस्टैंड समथिंग कि आपने थोड़ा बहुत आगे पढ़ा हुआ है, वो आपके बातों से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, एजेंट यू, आपने थोड़ा बहुत आगे पढ़ाई कर रखी है ना, बाय एनीवन और बाय सीइंग सम यूट्यूब वीडियोज और एनीथिंग? बिल्कुल आपने पढ़ रखा यस होगा। सर, यस और नो कर रखा है कि नहीं? हाँ यस सर, यस सर। हाँ, वो आपके उसमें दिख रहा है क्यूरियोसिटी में। आप वो सब आगे आएगा, ठीक है, वो आप पहले बता दे रहे हो। नहीं, अभी सिर्फ मुझे प्लान बताइए। आएंगे उन सारी चीजों पे, हम लोग आएंगे वन बाय वन। ठीक है, पहले प्लान बताइए। फ्लाइट प्लान आई एम आस्किंग अगेन, फिर से पूछ रहा हूँ फ्लाइट प्लान। तो कॉल साइन हो गया, iFly 698, डिपार्चर एरोड्रोम विजयवाड़ा, डेस्टिनेशन एरोड्रोम खजुराहो। इस टाइप से बताइए फिर से इंटायर फ्लाइट प्लान। आर गेटिंग व्हाट आई एम आस्किंग? नो सर, नो, आई एम नॉट गेटिंग सर। मैं वही, अच्छा आप कहीं रास्ते में जा रहे हो या घर पे हो? हाउ आर यू नाउ? नो सर, मैं घर पे ही हूँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम आ रहा हूँ, विशाखापट्टनम से ठीक है, भुवनेश्वर आ रहा हूँ, और ठीक है। भुवनेश्वर से खजुराहो आ रहा हूँ, खजुराहो। तो ये हम्म। विजयवाड़ा विशाखापट्टनम के बीच में जो बिटैम है, ये मुझे बोलना हम्म। पड़ेगा ना? नहीं, रूट में कब से MRP बोलने लग गए? रूट के इंफॉर्मेशन में एमआरपी MR बोलते हैं। नहीं, आई एम आस्किंग फॉर फ्लाइट प्लान। प्लान में आपको कभी मैंने बोला कि वे पॉइंट बताओ? प्लान में क्या है? डिपार्चर एरोड्रोम, डेस्टिनेशन एरोड्रोम, दैट्स इट। बीच में तो क्या है? इसमें सर नहीं कोई, है। इसमें वे हाँ, सब पॉइंट्स आएंगे? इंक्लूड है। नहीं, फ्लाइट प्लान में कोई नहीं लिखता वे पॉइंट। ओनली सर ये फ्लाइट, भुवनेश्वर के बाद विस्की 49 आ रहा है, ओनली हाँ, 49। तो आप सीधे वही बताओ, वो सब रूट में दिख जाएगा। ओके, आई एम ओके। आस्किंग
आई एम आस्किंग यू 13 पैरामीटर्स का फ्लाइट प्लान। इसमें डिटेल में कुछ नहीं लिखता है, बाद में सब डिटेल पढ़ा जाता है आगे। ठीक है। ओके, तो मैं दोबारा से 13 पैरामीटर्स यस दिखा यस दूंगा। यस 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 फ्लाइट प्लान जब भी बोला करूं दैट इज 13 पैरामीटर्स ओनली, और फ्लाइट प्लान लिमिटेड रहता है, वो समरी रहता है, डिटेल में नहीं होता है कुछ। ठीक है। ओके फ्लाइट प्लान आप देखोगे, फ्लाइट प्लान के पीछे एक और पेज आता है, वहां पे डिटेल में लिखा जाता है किस एटीसी को कॉल करोगे, कब किसने हाइट पेपर होगे। ठीक है। बट फ्लाइट प्लान का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो हमेशा शॉर्ट में रहता है। ओके, मैं हम्म। कंफ्यूज हो गया था कि हाँ इसमें कोई अंडरस्टूड, आई कैन अंडरस्टैंड, रूल्स आई नहीं कैन है। अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ, गो अहेड। Victor Tango Bravo Charlie Delta. Oh, sorry. I fly 698. Flight level, फ्लाइट लेवल आप मतलब कोई सा भी वो ले सकते हैं ना सर हम, फ्लाइट रूम या फिर? हाँ जुलू जुलू लीजिए, फ्लाइट रोल जुलू लीजिए। ओके, फ्लाइट लेवल 8,000, हाँ। turbulence medium, departure विजयवाड़ा to arrival हम्म खजुराहो, time हम्म 1500, flight to Zulu, uh, तो अल्टरनेट एरोड्रोम होगा भुवनेश्वर, टाइप ऑफ फ्लाइट शेड्यूल, रूट भुवनेश्वर, रूट, विस्की 49, रूट क्या होगा? हाँ। विस्की 49er, नहीं रूट, रूट का इंफॉर्मेशन फिर से शुरू से। भुवनेश्वर 49er। भुवनेश्वर कब से रूट हो गया? विजयवाड़ा से भुवनेश्वर कैसे जाओगे, कौन से रूट को पकड़ के? विजयवाड़ा से भुवनेश्वर कौन से रूट से जाओगे, उस रूट का नाम क्या रहेगा? इसमें सर लिखा हुआ है नहीं है? हाँ तो लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नाम नहीं है, आगे पीछे देखो, मिलेगा कुछ ना कुछ, ट्राई। ये फ्लाइट रीडिंग के टाइम पे मैंने बताया था ना कि अगर कहीं पे कुछ लिखा हुआ नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नाम नहीं है, आगे पीछे देखो मिलेगा। देखो आगे पीछे, पता करो जल्दी। कंट्रोल सर, क्या है, क्या है? कंट्रोल। अरे कहाँ कंट्रोल देख लिया? नहीं सर, आई कैन नॉट सी, आई कैन नॉट एबल टू सी सर। डू यू हैव चार्ट इन योर हैंड? यस सर, यस सर। ठीक है, ओके। तो आपका प्लान है विजयवाड़ा से खजुराहो, डन। चलो देखते यस हैं सर, चार्ट नंबर 5 यू आर हैविंग, राइट? यस सर। हम अभी हैं विजयवाड़ा एयरपोर्ट पे, यहाँ से हमको जाना है भुवनेश्वर से होते हुए यहाँ। ठीक है। हमने देखा कि यस इस सर, रूट पे कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, पीछे देखो, दो दो बार लिखा हुआ है इसकी 47। विस्की 47। ओके ओके। लिखा है। यस सर, यस सर। हाँ, गो अहेड। हम्म, विस्की बोलो। 47, हम्म, विस्की 47 भुवनेश्वर, विस्की ठीक है, 49er। ठीक है, वेरी गुड। इसकी 49er। ओके अब आपने बोला था फ्लाइट रूल जुलू, तो हमने आपको अभी जस्ट इमीडिएट पहले बताया है कि कैसे रूट के इंफॉर्मेशन में ही आपको वीएफआर और आईएफआर इंक्लूड करना है। तो फ्लाइट लेवल को इंट्रोड्यूस करिए इन योर रूट प्लान। कैसे आपका रूट देख के ही पता चल जाना चाहिए कि आप कहाँ पे वीएफआर फ्लाई कर रहे हो और कहाँ पे आईएफआर फ्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए क्या बोलोगे? विस्की 47 हम्म 8,000, फ्लाइट लेवल 80। ठीक है। फ्लाइट लेवल 80, सॉरी, फ्लाइट लेवल हम्म 80, हम्म भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, फ्लाइट लेवल 18। विस्की 49er, देन फ्लाइट लेवल 180। ओके ठीक है, रूट लिख के। ओके ओके ठीक है। ओके ओके। हम्म, ठीक है। अदर इंफॉर्मेशंस, गो अहेड।
equipment standard, aircraft type हम्म, Airbus, and any other information VIP on board. ठीक है, वीआईपी ऑन बोर्ड। चलो नाउ अभी क्या है, you have told you are operating iFly 698 from Vijayawada to Khajuraho, alternate is Bhubaneswar, right? Alternate is Yes, sir. Bhubaneswar, quick turbulence medium, time of departure 1500, flight rule Zulu, scheduled flight, all equipment standard, aircraft type Airbus, VIP is on board. You are operating at flight level 80 at the route Whiskey 47 and flight level 180 at Whiskey 49er. ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अभी समझ में आ गया पक्का कि कैसे वीएफआर और Yes, आईएफआर को sir. इंट्रोड्यूस करोगे। Yes, सिमिलरली sir. अगर आईएफआर से वीएफआर जाना रहेगा तो पलट देना है। ध्यान में क्या रखना है कि वीएफआर में हम 15,000 से नीचे ही फ्लाई करेंगे बस। क्लियर? ज्यादा से कम का क्या सर? हाँ हाँ, 15,000 से नीचे आप वीएफआर में फ्लाई करोगे। अगर 15,000 से Okay. ऊपर जाना चाहते हो तो ओनली अंडर आईएफआर। Okay. ठीक है, Yes, sir. Understood. तो आप ये मैंने आपको बनाने के लिए इसलिए बोला क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप से रूट इंफॉर्मेशन लिखे रहेंगे, तो आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि रूट लिखते लिखते अचानक से फ्लाइट लेवल क्यों लिख दिया। इसका मतलब है कि इस रूट पे आप इस फ्लाइट लेवल पे उड़ोगे। ठीक है, रूट के साथ फ्लाइट लेवल को मिक्स करते हैं, तो वहां पे डाउट नहीं करना है कि रूट लिखना था, लेवल लिख रहा है। Done? Okay, sir. Okay. So today we are going to practice that taxi call, ठीक है, and you are going to give the answer, ठीक है। Now the question is, ठीक है, now the question is obtain, अच्छा चलो पहले इंजन रनअप का ही कर लेते हैं। obtain इंजन रनअप परमिशन, obtain इंजन रनअप परमिशन, try answering it. Victor Tango for you. Delhi ground. You are on Delhi, Victor Tango you are on Delhi, ground. आपका डिपार्चर एयरपोर्ट क्या है? BIDP दिल्ली। अभी आपने बोला विजयवाड़ा से खजुराहो का प्लान है। ओके ओके ओके। अरे यार क्या हो गया, कुछ हो गया क्या? आज परेशान दिख रहे हो। नहीं सर नहीं। मैंने इस पे एज्यूम नहीं करा था, मैं मुझे लगा कि अलग से कुछ होगा। ओके गो अहेड। विजयवाड़ा ग्राउंड। विजयवाड़ा में ग्राउंड भी नहीं है। टावर सर टावर। गो अहेड, फिर से बोलिए। विजयवाड़ा टावर, आई फ्लाई 698, एयरबस A320, बिग टर्बुलेंस मीडियम, एप्रोन 3 स्टैंड 4, रिक्वेस्ट फॉर इंजन स्टार्टअप 4, नहीं, इंजन स्टार्टअप नहीं है, इंजन रनअप है, तो आपको रनअप यूज ही बोलना पड़ेगा। हाँ, इंजन रनअप फॉर ड्यूरेशन 15 मिनट, विक्टर टेंगो ब्रावो चार्ली डेल्टा। आप लिख के बोल रहे हो या आपने खाली बोल रहे हो, पेपर पे लिख रहे हो व्हाट एवर यू आर सेइंग? नहीं सर लिख नहीं रहा हूँ। नहीं, लिखना शुरू करिए, लिख के बोलना है, ठीक है। डायरेक्ट कॉल नहीं देना है, हाँ बोल के नहीं देना है, वो मुझे पता चल जाएगा आप कब डायरेक्ट देते हो, कई जैसे देते हो ना, दैट आई कैन फील। आपको लिख के बोलना है, ठीक है। दिस टाइम इट इज ओके फॉर रन अप, बट इमीडिएटली आफ्टर नेक्स्ट कॉल आपको लिख के आंसर करना है, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर इंजन रन अप, क्योंकि एग्जाम में भी आपको लिख के ही आंसर करना है। सो दैट प्रैक्टिस शैल कंटिन्यू फ्रॉम टुडे। टुडे इज द हाफ ऑफ मंथ, वी कैन नॉट टेक अ रिस्क कि बाद में प्रैक्टिस करेंगे, अभी से लिख के
अब बोलने की आदत डालिए। इंजन रन रिक्वेस्ट अप फॉर फॉर ड्यूरेशन 15 हाँ मिनट्स। 15 मिनट्स 15 बोलना मना किया गया है, राइट? यस यस, ड्यूरेशन 15। 15 minutes. Close your call sign. I fly 698. ठीक है। I fly 698 Vijayawada Tower. Confirm it is an idle power run-up. Confirm is an idle power for 15 minutes. नहीं, कन्फर्म का आंसर कन्फर्म नहीं होता है। कन्फर्म का आंसर हमने क्या बताया था? अफर्म। Affirm. अफर्म Affirm is an idle power for 15 minutes. Will को विल को क्यों? किस चीज के लिए विल को? जब हो जाएगा तो रिपोर्ट कर देंगे। हमने बोला ही नहीं। हमने आपको अभी परमिशन कहाँ दिया? आगे का नहीं सोचना है, ठीक है? ठीक है, आई विल टेल यू वन थिंग। ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट के साथ रहता है, तो थोड़ा मैं पहले इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको समझ में आएगा। रिमेंबर, जब हम लोग बहुत सारा एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो किसी किसी एमसीक्यू में रहता है मार्क द इनकरेक्ट सेंटेंस, MTIS लिख देता है, और हम लोग उसको मार्क द करेक्ट समझ के उल्टा टिक मारते हैं। रिमेंबर, सिमिलरली इन आरटी क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है, एंड व्हाट आई हैड फेल्ट पर्सनली, जब मैं एग्जाम दे रहा था, मेरे पास में बैठा एक कैंडिडेट एग्जाम दे रहा था, और शायद से जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन उसको एकदम रटा हुआ था बाय हार्ट। इतना फेबुलस आंसर वो कर रहा था कि एक बार को बैठा बैठा कोई भी सरप्राइज हो जाए, इतना तगड़ा आंसर कर रहा था वो। हर चीज एकदम स्मूथ, वेल इंग्लिश, सब चीज सटीक आंसर कर रहा था, फिर भी वो फेल हो गया। डू यू नो व्हाई? क्योंकि जब एग्जामिनर काउंटर करेगा ना, तो इसी छोटी छोटी चीजों पे काउंटर करेगा। हमने आपसे अभी पूछा ही नहीं कि परमिशन दे ही, आपको मैंने परमिशन ही नहीं दिया, और ना ही आपको बोला रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन, तो आपको उसका आंसर नहीं करना है। आपको जितना क्वेश्चन में आ गया है उसी का पहले जवाब दो। ये दिखाता है आपका एक्टिव माइंड स्टेट। अगर आप विल को वगैरह, जैसे मान लो अभी इस क्वेश्चन में विल को बोलना नहीं था, क्योंकि एग्जामिनर ने आपसे किसी चीज का रिक्वेस्ट किया ही नहीं, आपने विल को बोल दिया। इससे क्या इंप्रेशन जाएगा पता है? भले आप मिस्टेक करो या नहीं करो, इससे सीधा सीधा ये इंप्रेशन जाएगा, इस लड़के को आंसर रटा हुआ है, वो बिना क्वेश्चन देखे आंसर कर रहा है। वो सीधा ये मार्क करेगा कि इसको आंसर रटा हुआ है, क्वेश्चन देख नहीं रहा है, डायरेक्ट आंसर कर रहा है। यही सोचेगा वो, चाहे गलत सोचे या सही सोचे, सोचेगा यही कि मैंने तो बोला ही नहीं, आगे कैसे कर दिया आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। थोड़ा आराम आराम से, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड, दिस इज योर फर्स्ट टाइम फॉर प्रैक्टिसेस एंड आंसरिंग, मिस्टेक्स विल बी देयर, दैट इज फॉर श्योर, सबसे होता है। ठीक है, तो आराम आराम से। ठीक है, तो अगर आपको बोला गया कंफर्म इट्स एन आइडल पावर रन अप, तो आपको बोलना है अफर्म। ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हो इट इज एन आइडल पावर रन अप। ठीक है, और कॉल साइन से क्लोज कर दो। 60. I I fly fly. 698. हाँ, आई फ्लाई 698। अब आपको वो देगा अप्रूवल। ओके, वो बोलेगा इंजन रन अप अप्रूव्ड। ठीक है, उसने बोला इंजन रन अप अप्रूव्ड। रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन, रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन विजयवाड़ा टावर। अब बताओ क्या बोलोगे? Engine run up approved. वेरी गुड। Will को I fly 698. वेरी गुड, गुड वन, दिस इज द गुड कॉल। नाउ विल मूव टू द टैक्सी वाला कॉल। एक को तरीके से अगर मैं देना चाहूँ तो ऐसा दे सकता हूँ सर, जैसे विजयवाड़ा टावर
I fly 698. हम्म, Passenger on board 20. Person on board 20. चलेगा, Stand पैसेंजर चले। stand stand 02. Request हम्म, for engine run up. हाँ, बट यहाँ पे पैसेंजर ऑन बोर्ड बोलने की क्या रिक्वायरमेंट है? इंजन रनअप के केस में पैसेंजर ऑन बोर्ड बोलने की क्या रिक्वायरमेंट है? यस सर, थोड़ी गलती से बोल दिया मैंने, ऐसे ही बोलना नहीं था। स्टैंड और फिर रिक्वेस्ट फॉर engine run up. चलेगा। आप इस चीजों को ना, ये जो इंफॉर्मेशन है, इसको सफल करके बोल सकते हो आगे पीछे। ऐसा नहीं है कि इसी ऑर्डर में होना चाहिए। ये ऑर्डर बेटर है। ये अगर आप बोल पाते हो, ये एक अच्छा फॉर्मेट है आंसर का। ये सीखो, बेस्ट फॉर्मेट है। बट ऐसा नहीं है कि सपोज हमने पोजीशन रिपोर्ट बोलना भूल गए तो लास्ट में भी बोल देंगे वी आर करेंटली ऑन स्टैंड 3 अपॉन 4, चलेगा? आरटी इज टू वर्सटाइल। आरटी इज जस्ट अ लैंग्वेज, ठीक है? एंड लैंग्वेज इज ऑलवेज वर्सटाइल। कोई भी टीचर बोलता है ना कि ऐसा ही होगा, गलत बोलता है, ठीक है? इवन आई एम विथ लिटिल एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा फील्ड में कुछ महान हस्ती हूं, तब भी मैं चैलेंज कर सकता हूं। कोई भी आपको आरटी पढ़ाए या कोई भी बोले कि यही होगा, सीधे सीधे वो गलत बोल रहा है। या तो घमंडी है या फिर गलत बोल रहा है, दो में से एक चीज हो सकता है। क्योंकि लैंग्वेज हमेशा वर्सटाइल होता है। आप हिंदी बोल रहे हो, बहुत सारे टाइप के हिंदी बोलते हैं, राइट? आप देखते हो यूपी वाला कुछ अलग हिंदी बोलता है, दिल्ली वाले अलग बोलेंगे, बिहार वाले अलग बोलेंगे। गलत किसी का नहीं है, क्योंकि ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज हमेशा वर्सटाइल है। इस चीज को यहाँ बोल दो, आगे पीछे कैसे भी बोलो, कंटेंट होना चाहिए और मीनिंग निकलनी चाहिए। बस यही रिक्वायरमेंट है, ठीक है? चलो, अब हम लोग देखेंगे आरटी वाला, सॉरी टैक्सी वाला कॉल, ठीक है? कि we'll ask Yes. for taxi clearance and we have VIP on board, so we'll ask on priority। but अभी हम क्या देखेंगे यहीं पे इमीडिएटली, पहले हमारा फ्लाइट प्लान रहता था या तो आईएफआर या सिर्फ वीएफआर। तो हम लोग बोलते थे आईएफआर विजयवाड़ा टू खजुराहो, लाइक दैट, ठीक है? ऐसा बोलते थे ना कि आईएफआर दिल्ली Yes, टू sir. मुंबई, विजयवाड़ा टू खजुराहो। बट यहाँ पे हमारा फ्लाइट प्लान है जुलू, मतलब पहले वीएफआर और बाद में आईएफआर। तो जो हम सेक्टर रिपोर्ट करेंगे ना, उसमें दोनों चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे? लाइक दैट, आप सीधे बोलोगे एयरबस A320 विथ टर्बुलेंस मीडियम, यहां बोल लिए। अब बोलोगे वीएफआर विजयवाड़ा टू भुवनेश्वर, वीएफआर हमारा भुवनेश्वर तक है, Yes, एंड sir. आईएफआर भुवनेश्वर टू खजुराहो, दोनों बोलना Yeah. है। क्यों? क्योंकि हमारा फ्लाइट प्लान जुलू है, तो दोनों चीज को बोलना है। क्लियर? Awesome, sir. Very good. So we'll go for taxi request call. Done. And for that question will be very simple. Obtain taxi clearance. ठीक है? Question will be very simple. Obtain taxi clearance. Yes, go ahead. लिख लिख के बोलिए, आराम आराम से, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं। Vijayawada Tower. हम्म, I fly 698. Airbus 320. With turbulence medium. हम्म, VFR. कल जो हमने नोट करवाया था उससे थोड़ा रेफरेंस ले लो। नोट एन इशू, कल जो हमने पढ़ाया था, आपने कहीं पे लिखा होगा पेन एंड पेपर में, उससे थोड़ा सा रेफरेंस लेके बोलिए। नोट एन इशू। VFR Vijayawada to Bhubaneswar. ठीक है। IFR Bhubaneswar to Khajuraho. हम्म, ठीक है।
sir. Security check. Security check. Security check completed. Security check completed. Person on board. ठीक है. VIP in board. नहीं, वो कहाँ, वो तो लास्ट में मेंशन करना है. पर्सन ऑन बोर्ड में नंबर आपको बताना पड़ेगा. 8, 10, 9, 12 कितने. पर्सन ऑन बोर्ड 80. ठीक है. Take off ready for departure. Very good. Request section. To taxi. VIP on board. 6C. I fly 698. Request instruction to taxi on priority. ठीक है. यहाँ पे आप बोलोगे on priority. ठीक है. On priority. Condition क्या दोगे? VIP on board. Then you can close with I fly 698. Clear? ना इसके रिस्पॉन्स में ATC ने बोला कुछ. ठीक है. क्लियर फॉर करेक्शन. फर्स्ट इंटरेक्शन है I fly 698 विजयवाड़ा टावर. क्लियर फॉर टैक्सी वाया टैक्सीवे अल्फा चार्ली 1 एंड एको 1. होल्ड शॉर्ट रनवे 29er. बताओ इसके रिस्पॉन्स में अब आप क्या बोलोगे? बोलो इसके रिस्पॉन्स में क्या बोलोगे? इफ ही हैज टोल्ड क्लियर फॉर टैक्सी, क्या बोलोगे? क्लियर्ड फॉर टैक्सी. पहले रीड बैक दोगे, राइट? क्लियर फॉर टैक्सी वाया टैक्सीवे अल्फा चार्ली 1 एंड एको 1. फिर आइदर आप विल को बोल लो या फिर बोल लो विल होल्ड शॉर्ट रनवे 29er. ठीक है. इज दैट ओके? अपन सर. ठीक है, तो नोट करिए इस कॉल को. समझ में आ रहा है कि नहीं? टेल मी ऑनेस्टली, या कुछ प्रॉब्लम हो रही है? प्रैक्टिस करने से ही होगा सर, वो प्रैक्टिस करेंगे. समझ में आ रहा है? समझने में प्रॉब्लम नहीं है ना? नेक्स्ट टाइम दिक्कत नहीं होगा. अच्छा, ओके ओके, कोई बात नहीं. ठीक है. So basically these are the conditions where we need to call accordingly. Done? टैक्सी का हमने देख लिया. Now we will see some more conditions regarding पेन पेन. एक पेन पेन का प्रैक्टिस करें,
या प्रैक्टिस बाद में ही करोगे? व्हाट इज योर चॉइस? कम सर, अभी अभी कर लेंगे। अभी अगर दिक्कत आएगी तो आगे फिर दिक्कत नहीं। ठीक है, वेरी गुड। चलो, कंडीशन है ड्यूरिंग टैक्सी, ठीक है, ड्यूरिंग टैक्सी यू हैव रिसीव्ड, ठीक है, ट्रैक करना बोलने का प्रॉब्लम आएगा, आई विल हेल्प यू देयर, जहां तक समझ में आएगा वहां तक बोलना। यू हैव रिसीव्ड ब्रेक्स हॉट इंडिकेशन, ब्रेक्स hot indication. Try now. पेन पेन पेन। Say again. क्या बोलना है? पेन पेन पेन। नहीं 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 नहीं, पेन को 3 बार नहीं बोलना है, पेन पेन को 3 बार बोलना है। पेन 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 पेन, ठीक है, पेन पेन पेन। पेन पेन। हाँ, पेयर में, यानी टोटल 6 बार पेन बोलना है, पेन 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 पेन। और मेडे भी सर 6 बार बोलना होगा। मेडे भी 6 बार, मेडे मेडे एक्चुअली 3 बार, मेडे मेडे मेडे, क्योंकि वो मे और डे दो चीज है, तो मेडे मेडे मेडे। यहाँ पेन है ना, तो पेन टोटल 6 बार आ जाता है। क्लियर? चलो, पेन 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 Yes. पेन पेन पेन। विजयवाड़ा टावर। वेरी गुड। आई फ्लाई 698। हम्म, करंट पोजीशन टैक्सी अल्फा। करंट पोजीशन ऑन टैक्सी वे करंट अल्फा। करंट पोजीशन ऑन टैक्सी वे अल्फा। हम्म, प्रॉब्लम रिसीव्ड ब्रेक आउट इंडिकेशन। वेरी गुड। रिसीव ब्रेक्स हॉट इंडिकेशन। अबोट अबोट टैक्सी। नहीं, उसको आप सीधा वहीं बोलो, ठीक है, स्टॉपिंग स्लोली एंड होल्डिंग करंट पोजीशन, ठीक है, ओके स्टॉपिंग। स्टॉपिंग स्लोली एंड होल्डिंग करेंट पोजीशन। अब इसका क्वांटम समझो। वाई स्लोली? क्योंकि आप तेज ब्रेक मारोगे तो ब्रेक हीट अप हो जाएगा, वो फायर पकड़ सकता है, तो धीरे रुकेंगे। स्टॉपिंग स्लोली एंड होल्डिंग करेंट पोजीशन, ठीक है, जहां हूं वहीं रुक रहा हूं, ठीक है। यस सर। वेरी गुड, नेक्स्ट। क्या चाहिए सपोर्ट में? रिक्वेस्ट। इसका सपोर्ट में क्या चाहिए होगा सर? ये तो हम खुद ही करेंगे ना। ब्रेक्स अगर आपका हॉट हो गया तो आप जहाज पे उतर जाओगे टैक्सी से? नहीं, और ब्रेक हॉट है तो आपको अच्छा, फायर भी पकड़ सकता है, ठीक रिक्वेस्ट है। फॉर क्यूआरटी बोलो। एंड एफएस टीम। चलेगा। तो क्यूआरटी नहीं बोलना है, बोलना है क्विक रिस्पांस टीम, लिखना है क्यूआरटी, क्विक रिएक्शन टीम, ठीक है। हाँ, रिक्वेस्ट फायर फाइटिंग सर्विसेज एंड क्विक रिस्पांस टीम, ठीक है। आई फ्लाई 698, डन। इसके रिस्पांस यस में सर। एटीसी ने बोला आई फ्लाई 698 विजयवाड़ा टावर, quick response team and firefighting services will reach in 02 minutes now। अब आप क्या बोलोगे? एफएम।
नहीं, अफर्म नहीं, रॉजर रोजर एक्सपेक्टिंग, ठीक है, expecting firefighting services and quick response team in 0 to minutes, ठीक है। I fly will 6 reach in 9 8, in क्या बोलोगे, रिपीट आफ्टर मी। Roger Roger हाँ हाँ expecting firefighting fires fire sorry firefighting service and quick response team will reach in 0 to minutes. हाँ, विल रीच इन तो टावर बोलेगा, आप उसको एक्सपेक्टिंग करके बोल रहे हो तो आप डायरेक्ट बोलो एक्सपेक्टिंग फायर फाइटिंग सर्विसेज एंड क्विक रिस्पांस टीम इन 0 to 2 minutes, 2 मिनट के अंदर अंदर उम्मीद कर रहा हूं कि आ जाएगा, ठीक है। Okay. चलो, so these are the some of the calls and their reactions you need to follow and you need to practice, ठीक है। then Yes. only you will come to know, आप पढ़ोगे तभी ये चीज क्लियर होगा ज्यादा, ठीक है। now going to describe one more options or one more question type moving ahead, ठीक है। तो उस चीज को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। नाउ अब क्या होता है, हमें यार देर इन द क्लास थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाने के टाइम ये भी देखना पड़ता है, बाद में सब उल्टा सिरदर्द बनते हैं। अच्छा, ओनली यू आर देयर, ठीक है, ओके। अभी क्या होगा, कुछ कुछ कंडीशंस ऐसे रहेंगे आपको, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे कंडीशन रहेंगे। सिनेरियो समझते हैं क्या होगा। अभी तक हम देख रहे हैं कि एप्रोन पे हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, टैक्सी करते हुए हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हम उस चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं और उस चीज पे कॉल जा रहे हैं। अब आगे का सिनेरियो समझो कि आगे और क्या क्या हो सकता है। आगे जैसे जैसे हम रनवे की तरफ जाएंगे, ठीक है, रनवे की तरफ जाएंगे तो हमको सबसे पहले रनवे का एंट्री परमिशन मांगना पड़ेगा, ठीक है, और फिर हम टेक ऑफ का परमिशन मांगेंगे, ठीक है, टेक ऑफ का परमिशन मांगेंगे। टेक ऑफ करने से पहले हो सकता है रनवे पे हमको बहुत सारा बर्ड्स दिख जाए, रनवे में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए, विजिबिलिटी कम हो जाए, ठीक है, या विंड्स का डायरेक्शन हमारे फेवर में नहीं हो, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है टेक ऑफ करने से भी पहले। तो वैसे कंडीशंस को भी हम वन बाय वन करके ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि टैक्सी वे तक रनवे पे जाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आ गया। अचानक से कहीं पे ग्लेयर आया लाइट का और आंख चौंधिया गया पायलट का, विजिबिलिटी रिड्यूस हो गया, विंड्स फेवरेबल नहीं है, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम यू माइट हैव सीन कि पायलट और को पायलट की आपस में ट्रेनिंग चलते रहती है, ठीक है, फॉर देयर करेंसी मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेनिंग चलते रहती है। तो वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना चाहेंगे, प्रैक्टिस करना चाहेंगे टेक ऑफ करने से पहले ही। क्या कि मान लो उन्होंने बहुत दिन से एबोर्ट टेक ऑफ का केस प्रैक्टिस नहीं किया है, वो उनका प्रैक्टिस छूट गया है कि अगर कभी टेक ऑफ एबोर्ट करना पड़े तो कैसे करेंगे। तो को पायलट उनको ट्रेनिंग देगा कि अगर टेक ऑफ एबोर्ट करना पड़े तो इस तरीके से हम टेक ऑफ एबोर्ट करते हैं। तो फ्लाइट प्लान में ही लिखा रहेगा कि यू वांट टू कैरी आउट, यानी आप एबोर्ट टेक ऑफ का प्रैक्टिस करना चाहते हो बिफोर फ्लाइंग आउट, मतलब टेक ऑफ करने से पहले आप एक प्रैक्टिस करके देखना चाहते हो कि टेक ऑफ अबॉर्ट करते कैसे हैं, कब ब्रेक लगाना है, कब पावर रिड्यूस करना है, कैसे रिटर्न आना है, ठीक है। तो इस चीज Yes. का आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप लो पास फ्लाइट, यानी आप टेक ऑफ कर गए, फिर आप एक चीज की प्रैक्टिस करना चाहते हो कि हम अपने एयरक्राफ्ट को लो पास फ्लाइंग करवाना चाहते हैं 400 फीट पे, 500 फीट पे आप फ्लाई करके देखना चाहते हो कि क्या हम लो हाइट पे एयरक्राफ्ट उड़ा पा रहे हैं कि नहीं। तो इस सब टाइप की प्रैक्टिस आप करना चाहते हो टेक ऑफ करने से पहले, ठीक है। तो वो सब कॉल भी जो आता है नॉर्मल कॉल्स का ही पार्ट है और ये सब मोस्ट ऑफ द टाइम होते रहता है। इट्स ए कॉमन प्रैक्टिस, क्योंकि पायलट को हमेशा इमरजेंसी सिचुएशंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, नहीं तो अचानक से इमरजेंसी सिचुएशन जब आएगा तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो एक टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, यू वांट टू, ठीक है, प्रैक्टिस अबाउट टेक ऑफ, ठीक है, अबाउट टेक ऑफ बिफोर फ्लाइंग आउट, मतलब बाहर जाने से पहले आप टेक ऑफ अबॉर्ट करते हो। अब इसको करने से पहले एक सिनेरियो समझते हैं। जो नॉर्मल टेक ऑफ होता है उसमें क्या होता है कि पहले पायलट सीधा टेक ऑफ करेगा, ठीक है, अप टू ट्रांजिशन अल्टीट्यूड, जो कि 4000 से फीट से लेके 5000 फीट तक वेरी करता है। पहले वो सीधा टेक ऑफ करता है, ठीक है, और क्या करता है फिर, पूरा लैंडिंग गियर इन करेगा, फ्लैप रिट्रैक्ट या फ्लैप सेट कर लेगा अदर देन टेक ऑफ पोजीशन, और लैंडिंग गियर जब इन कर लेता है पहले सीधा टेक ऑफ करेगा और टावर को रिपोर्ट करेगा कि हमने सक्सेसफुली टेक ऑफ कर लिया है भाई, ठीक है, हमारे टेक ऑफ में किसी भी टाइप का इशू नहीं आया। ये रिपोर्ट करना होता है एटीसी को हर बार। तो जब आपका टेक ऑफ सक्सेसफुल हो जाएगा, आप एटीसी को वापस से रिपोर्ट कर दोगे, तब आप डिसाइड करते हो कि अच्छा बेंगलोर के साइड जाना है। फिर आप एफएमएस में जो फ्लाइट प्लान आपने एंट्री कर रखी होती है उसको एग्जीक्यूट करते हो, उसको बोलते हैं, उस एग्जीक्यूशन को बोलते हैं सेटिंग द कोर्स। यानी आप अपना कोर्स तब सेट करते हो जब आप सक्सेसफुल टेक ऑफ कर लेते हो, ठीक है। बिना सक्सेसफुल टेक ऑफ करने से पहले आप कोर्स सेटिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। करोगे भी तो उस पे एग्जीक्यूशन नहीं होगा, वो बस एक पार्ट बन के रह जाएगा। तो अगर कभी बोला जाए सेटिंग द कोर्स या बिफोर सेटिंग द कोर्स, इसका मतलब होता है कि आपने डेस्टिनेशन एरोड्रोम का वीओआर या डेस्टिनेशन एरोड्रोम की तरफ का फ्लाइट प्लान एग्जीक्यूट कर दिया है कि ठीक है अभी हमारा टेक ऑफ हो गया है, अब हम डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। क्लियर? सर। सो सेटिंग द कोर्स का मतलब होता है कि टेक ऑफ करके आराम से तब डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन आए इस टाइप का कि बिफोर फ्लाइंग आउट, इसका मतलब बिफोर सेटिंग द कोर्स, यानी हमने फ्लाइट प्लान एग्जीक्यूट करने से पहले प्रैक्टिस करना है। सो हाउ सच कॉल कैन गो, हैव अ लुक। विल रिक्वेस्ट टू टावर इन एनी केस। अब देखो, अभी तक जो हम ग्राउंड मूवमेंट के कॉल देख रहे थे, टैक्सी टोइंग पैन पैन, ये सब ग्राउंड को जा रहा था अगर ग्राउंड अवेलेबल रहेगा तो। लेकिन फ्लाइट प्लान के रिगार्डिंग किसी भी टाइप का चेंज, किसी भी टाइप का फ्लाइट प्लान का रिक्वेस्ट ऑलवेज गोज टू टावर, ठीक है। तो इस सब टाइप का जब सिनेरियो रहा करे, एक्सरसाइज रहा करे, हमेशा टावर को कॉल जाएगा। सो हाउ कैन गो, हैव अ लुक। विजयवाड़ा टावर, नोट करो, आई फ्लाई 6908 Airbus 320 with turbulence medium, VFR Vijayawada to Bhubaneswar, IFR Bhubaneswar to खजुराहो। देन अगला चीज क्या है, वुड लाइक टू, हम चाहते हैं। अच्छा उससे पहले यहाँ पे आपको ये नहीं लिखा है कि आपका करंट पोजीशन क्या है, तो आपको अपना करंट पोजीशन कहीं भी एज्यूम कर सकते हो। आप एप्रोन पे हो सकते हो, टैक्सीवे पे हो सकते हो, किधर भी रहो, बट कॉल जाएगा टावर को, क्योंकि ये कॉल फ्लाइट प्लान के रिगार्डिंग है। तो करंट पोजीशन ऑन एप्रोन 3 स्टैंड 4, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एप्रोन पे है तो ग्राउंड को कॉल करेंगे, कॉल का पर्पस भी देखेंगे कि किस टाइप का कॉल है। एप्रोन 3 स्टैंड 4, ठीक है। वुड लाइक टू, ये एक स्टैंडर्ड टर्म है, इसको नोट करके रखना। जब भी आपका कुछ प्रैक्टिस रहेगा ना, यू वांट, यू वांटेड टू, तो वहां पे यही यूज करते हैं। वुड लाइक टू, हम चाहते हैं। क्या चाहते हो भैया? वुड लाइक टू प्रैक्टिस, जैसा क्वेश्चन में लिखा है, प्रैक्टिस अबाउट टेक ऑफ बिफोर सेटिंग द कोर्स टू डेस्टिनेशन। बिफोर सेटिंग द कोर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CRS, बिफोर सेटिंग द कोर्स टू डेस्टिनेशन, रिक्वेस्ट परमिशन, परमिशन दीजिए।
iFly 698. सर अबाउट टू अबाउट टेक ऑफ को T/O लिखा हूं, टेक ऑफ टेक ऑफ बिफोर सेटिंग द कोर्स कोर्स। टू डेस्टिनेशन, यानी डेस्टिनेशन पे जाने से पहले, डेस्टिनेशन पे तो जाएंगे ही, बट हम वहां का लिए कोर्स सेटिंग नहीं कर रहे हैं। कोर्स सेटिंग होता है व्यूअर में, यू नो, आप अपना हेडिंग सिलेक्ट कर लेते हो कि किधर जाना है, अब ट्रैक सेट करते हो। तो बिफोर सेटिंग द कोर्स टू डेस्टिनेशन रिक्वेस्ट परमिशन। क्लियर है? तो इसी सब टाइप के कॉल आएंगे आपको जब आप ग्राउंड पे रहोगे, जब आप टैक्सी कर रहे होते हो, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। अब हम देखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ रनवे का यूज, जो हमने पढ़ा था, उसका क्या रहेगा मतलब, ठीक है, उसका कहाँ पे यूज हो रहा है वो भी देखेंगे अभी। क्वेश्चन में रहेगा यू हैव लाइंड अप फॉर डिपार्चर। लाइंड अप का मतलब होता है कि आप रनवे थ्रेशोल्ड पे पहुंच चुके हो और टेक ऑफ के लिए रेडी हो, मतलब आप लाइन अप हो। तो क्वेश्चन है फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, क्वेश्चन है यू हैव लाइंड अप फॉर डिपार्चर, लाइंड अप फॉर डिपार्चर एंड स्ट्रॉन्ग ग्लेयर रिड्यूसेस योर विजिबिलिटी। मतलब धूप इतना ज्यादा चौंधिया दे रहा है आपके आंख को कि आपका विजिबिलिटी कम हो जा रहा है। तो आप क्या करोगे, ऑल्टरनेट अपोजिट साइड ऑफ रनवे मांग लो, ठीक है। तो हाउ कॉल कैन गो, हैव अ लुक, नोट करना, विजयवाड़ा टावर iFly 698, Airbus 320, wake turbulence medium, VFR विजयवाड़ा 2 भुवनेश्वर, IFR भुवनेश्वर 2 खजुराहो। लाइंड अप फॉर डिपार्चर, लाइंड अप फॉर डिपार्चर ऑन रनवे 26, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग ग्लेयर मतलब चकाचौंध, अ स्ट्रॉन्ग ग्लेयर रिड्यूसेस विजिबिलिटी, हमारा विजिबिलिटी कम कर दे रहा है। ए स्ट्रॉन्ग ग्लेयर रिड्यूसेस विजिबिलिटी। रिक्वेस्ट रनवे 26 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रनवे 08, रिक्वेस्ट रनवे 08 फॉर टेक ऑफ। ये देखा रनवे रेसिप्रोकल का यूज। आप 26 पे हो, अपोजिट साइड चाहिए, तो आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हो कि रिक्वेस्ट रेसिप्रोकल रनवे, आपको निकाल के बोलना है कि रिक्वेस्ट रनवे 08 फॉर टेक ऑफ। तो अगर उसको परमिशन देना रहेगा तो वो बोल देगा अप्रूव्ड, बैक ट्रैक टू रनवे 08। लेकिन अगर उसको परमिशन नहीं देना रहेगा तो वो बोलेगा नेगेटिव, रनवे 08 नॉट अप्रूव्ड। क्यों भैया, क्यों नहीं अप्रूव्ड? ड्यू विंड्स डायरेक्शन, ठीक है, यानी आप रनवे 08 से टेक ऑफ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? टेक ऑफ के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सा रहता है, अगेंस्ट द विंड और इनटू द विंड, बताओ। अगेंस्ट द विंड्स। अगेंस्ट द विंड, वेरी गुड। तो विंड्स अगर रनवे 08 पे सही नहीं चल रहा है तो आपको परमिशन नहीं देगा, तो उसने मना कर दिया कि नॉट अप्रूव्ड, ठीक है, रनवे 08 नॉट अप्रूव्ड ड्यू विंड्स डायरेक्शन, विंड्स का डायरेक्शन सही नहीं है तो हम आपको परमिशन नहीं देंगे। तो आप इसके रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ बोलोगे, ठीक है। आप बोलोगे रनवे 08 नॉट अप्रूव्ड, ठीक है। नेगेटिव को नहीं बोलना है क्योंकि नेगेटिव अगेन उसने डिनायल दिया, तो आप सीधे बोलोगे रनवे 08 नॉट अप्रूव्ड। रीजन भी बोलने की जरूरत नहीं है, रीजन उसने आपको जस्टिफिकेशन के लिए दिया है। आपके लिए एक ही स्टेटमेंट है, रनवे 08 नॉट अप्रूव्ड, ठीक है। तो रनवे 08 नॉट अप्रूव्ड, विल वेट फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है, थोड़ा देर वेट करते हैं,
जब सूरज का चकाचौंध खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर में सन का डायरेक्शन चेंज होगा, तो विल वेट फॉर इम्प्रूवमेंट, इंतजार करेंगे इम्प्रूवमेंट तक का। आई फ्लाई 698। समझ में आ रहा है? अपन से आ रहा है। ठीक है। सो आई थिंक दिस मच इज इनफ। अभी ज्यादा कॉल लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अगर पिछला वाला प्रैक्टिस नहीं होगा तो अचानक से आपके पास प्रैक्टिस का लोड बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, सो डू वन थिंग, आई एम क्लोजिंग दिस क्लास अर्ली टुडे। अभी आपके पास 40-50 मिनट इनफ टाइम है। जितने कॉल्स के स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ाए हैं अभी तक, उसको थोड़ा फिर से नजर मारो, और सिर्फ देख के नहीं पढ़ना। आरटी में बहुत ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं कि देख के पढ़ के सोचते हैं कि याद हो जाता है। नहीं होता है आरटी में याद, आपको लिखना पड़ेगा। जब तक वो चीज आपके पेपर पे नहीं आएगा, आपको याद नहीं होगा। तो सिर्फ देख के मत पढ़ना, रफ कॉपी यूज करो, कैसा भी रद्दी वाला कॉपी ले लो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, बिना लिखे सोचोगे कि समझ जाऊंगा, बोल दूंगा, नहीं होता है आरटीए से। ठीक है, तो लिख लिख के प्रैक्टिस करो। अभी तक के कॉल, विल सी यू टुमारो विथ अनदर थिंग्स। ठीक है, ओके ओके, चलो गुड नाइट। प्रैक्टिस करो थोड़ा आज तक के कॉल। हाँ, हाँ सर मैं प्रैक्टिस करूँगा। डन डन, वेरी गुड।